ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं संगम युग के अंदर तीव्र पुरुषार्थ करना चाहती है, योग को भी बढ़ाना चाहती है, लेकिन फिर कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से योग अच्छा नहीं हो पा रहा है, या पुरुषार्थ में कमी आती है, या फिर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका योग बहुत पावरफुल हो जाए और आप तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो अटेंशन देना है, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हम योगी बन जाएं, तीव्र पुरुषार्थी हम बन जाएं, तो सबसे पहला जो अटेंशन आपको देना है वह यह है कि जैसे अगर आप 3rd फ्लोर की बिल्डिंग पे हो, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, 3 फ्लोर है, और अगर आपको 3rd फ्लोर की बिल्डिंग से 1st फ्लोर पे आना है तो आपको 3rd फ्लोर क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। 3rd फ्लोर छोड़े बिना तो 1st फ्लोर पे आप आ नहीं सकते, या फिर अगर आप 1st फ्लोर पे हो और अगर आपको 3rd फ्लोर पे पहुंचना है तो 1st फ्लोर छोड़ना पड़ेगा, यानी वह स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो चेंज होगा। तो अगर आप योगी नहीं बन पा रहे हो, पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं है, इसका एक ही कारण है कि आप स्वयं में परिवर्तन ला ही नहीं रहे हो। एक तो पहली बात हो सकती है, या फिर परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते हो, ये 2 बातें हैं। तो अगर आप लोग तैयार हो कि हम लोग स्वयं के अंदर परिवर्तन लाने को तैयार हैं, तो फिर समझ लेना कि योगी बनना मुश्किल नहीं होगा, परमात्मा प्यार में डूबना भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए अभी क्या परिवर्तन लाना है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि परिवर्तन क्या लाना है। अब परिवर्तन लाना 2 तरीके से है, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्मा है, बाबा श्रीमत भी देता है ये करना वो करना, तो परिवर्तन क्या लाना है वो बात की बात है। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि अगर परिवर्तन मोहब्बत से लाते हो, प्रेम से लाते हो, कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, भगवान के लिए बना रखा है, फरिश्ता बनना है, उस लक्ष्य के लिए लाते हो, परमात्मा प्रेम के लिए लाते हो, तो मोहब्बत से जो है वो परिवर्तन आपका हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मोहब्बत से परिवर्तन ना हो, मुश्किल लग रहा है आपको, तो फिर समझ लेना कि समय यानी मजबूरी आपको परिवर्तन कराएगी। जैसे आप सुबह अमृत वेला नहीं कर रहे हो, इतनी परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, हालात इतने बिगड़ जाएंगे, हिसाब किताब इतने आ जाएंगे कि आपको तो पता है ना इसकी दवाई अमृत वेला है, तो आपको फिर उठना मजबूरी हो जाएगी। और जो मजबूरी से परिवर्तन आएगा आपके अंदर, वो बड़ा पीड़ाकारी होगा, कष्टदायक होगा। ऐसे बाबा याद आ ही नहीं रहा है, शरीर का हिसाब किताब आया, खाट से उठ ही नहीं पा रहे, तो ऑटोमेटिक दिल से फिर बाबा बाबा आवाज आ जाती है ना, स्वतः ही आती है। लेकिन तब जो आवाज आती है वो मजबूरी के कारण आती है। मोहब्बत के कारण जो बाबा की आवाज आती है, तो शरीर वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं, फिर भी भगवान की याद है, इसका मतलब हमें मोहब्बत से भगवान की याद आ रही है। तो पहले अपने अंदर डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो, तो यह सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आप मजबूरी से चेंज करना चाहते हो या स्वयं को परिवर्तन आप मोहब्बत के कारण करना चाहते हो। अगर आप मोहब्बत के कारण परिवर्तन करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने हिम्मत का एक कदम उठाने को तैयार हो तो भगवान आपकी मदद बहुत ज्यादा ही करता है। एक कदम हिम्मत का तो 1000 गुना मदद परमात्मा की। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि आप परिवर्तन लाओगे कैसे, है ना? तो परिवर्तन हर एक आत्मा नहीं लाती है ना? परिवर्तन कौन आत्मा लाती है, या फिर आपके अंदर परिवर्तन आ जाए तो आप ऐसी क्या चीज करें जिससे आपके अंदर चेंज आ जाए, है ना? कितनी जबरदस्त बाबा यहाँ पे हमें समझाते हैं। जैसे उदाहरण दूंगा, एक व्यक्ति को लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि उसको डायबिटीज है, चक्कर आ रहे हैं, घर वालों को पता चल रहा है कि इसको डायबिटीज है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे लक्षणों को देखा हुआ है दूसरे इंसानों में। अब उस व्यक्ति को कह रहे हैं तुम्हें डायबिटीज है, लेकिन वो मानने को तैयार है मुझे कुछ नहीं है। वो बोल रहे डॉक्टर के पास जा, चेक करा जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, और डॉक्टर को चेक भी नहीं करा, तो अपने हाल में मस्त रहता है। एक दिन वो बिल्कुल घबराहट होती है, नीचे गिर जाता है। फिर उसको बोलते हैं कि जा तू डॉक्टर को चेकअप करवाए दे, तो वो पूछता है कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, मुझे जल्दी बताओ, मुझे जाना है।
तो वो डॉक्टर को बताने के लिए क्यों रेडी हो गया, यहाँ पे आपको समझना होगा। क्योंकि उसने अंदर से स्वीकार कर लिया कि अब मेरे को बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुआ। तो आप भी योगी तभी बन सकते हो, आपके अंदर परिवर्तन तभी आ सकता है जब आप स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? कि स्वीकार ये करना है कि मुझे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं, मेरे अंदर गलतियां हैं, जिसको मुझे चेंज करने की आवश्यकता है। जिस पल, जिस क्षण आपने स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर तकलीफें हैं, मेरे अंदर परेशानियां हैं, उसी पल, उसी समय आपका परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, उसी समय आपका योग लगना चालू हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज आपको बताई कि परिवर्तन कैसे आ सकता है, जब आप अंदर से स्वीकार कर लेते हो कि मेरी गलतियां हैं। क्योंकि सारी दुनिया में जो झगड़ा हो रहा है वो इसी बात के लिए हो रहा है कि तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूं। जहां पर मैं गलत हूं ये स्वीकार करना आ जाए, वहां पे स्वचिंतन चालू हो जाता है। अब आपने स्वीकार तो कर लिया कि मेरे अंदर गलतियां हैं, मेरे अंदर परेशानियां हैं, मेरे अंदर तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी उस गलती को स्वीकार करने के बाद भी कई आत्माएं चेंज नहीं ला पाती है ना। तो चेंज नहीं आ पाता है, फिर इसका भी क्या कारण है उसको समझो। तो चेंज लाने के अंदर हिम्मत चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है शराब पी रहा है, उसको पता है कि मैं शराब पी रहा हूं, ये गलत है, लेकिन फिर भी शराब उससे छूटती नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सभी कई सारी ब्राह्मण आत्मा जिनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, है ना, और जो गलती को स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो गलती से निपट सके, वो गलती को छोड़ सके। तो इसके लिए क्या करना है, यह बहुत गहरी और बहुत ऊंची बात है। उसके लिए आत्मा को जो है वह स्व विश्वास यानी आत्मविश्वास उसका बढ़ना चाहिए। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई दूसरा कोई व्यक्ति बोले कि तुम पावरफुल हो, तुम शक्तिशाली हो, वह विश्वास उधर का विश्वास है। स्वयं का आत्मविश्वास अगर बढ़ जाए तो फिर आप बिल्कुल परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ जाए, उसके लिए फिर एक ही काम आपको करना है स्वयं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, कि स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ जाए उसके लिए आपको स्वयं से बात करनी है। जैसे कोई दूसरे आपको प्रशंसा कर रहा है कि आपने काम बहुत अच्छा किया, तो उधार का विश्वास हुआ, इससे आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता। और आत्मविश्वास बढ़ना यानी आत्मिक स्थिति होना, है ना। तो बाबा भी क्यों कहता है कि स्वयं से बातें करो, अंतर्मुखी रहो, स्वचिंतन करो। लेकिन जब मैं अपने आप से बात करूँ यार वास्तव में मेरा पार्ट अच्छा है, मेरे अंदर वो क्वालिटी अच्छी है, मैं वास्तव में मैं जो हूँ इस चीज के लिए काबिल हूँ, ये अहंकार की बात नहीं है, स्वयं की प्रशंसा की बात है। और जब हम स्वयं से ईमानदारी से लगता है कि काम सही है, मेरे अंदर गुण अच्छे आ रहे हैं, और स्वयं की हम प्रशंसा करते हैं, स्वयं के सम्मानों का अभ्यास करते हैं, तो उसका आत्मविश्वास इतना पावरफुल हो जाता है कि वो दुनिया की कोई भी समस्या हो, कोई भी विघ्न हो, कुछ भी करना हो, लेकिन वह कर लेता है। तो यह बात समझने लायक है कि आप आत्मविश्वास डेवलप करो तो आपका योग अच्छा लगेगा, परिवर्तन जल्दी होगा और आप तीव्र पुरुषार्थी भी बन जाओगे। तो मैंने आपको भी कुछ चीजें बताई है, उनके ऊपर अगर आप फॉलो करते हो तो फिर मैं आगे आपको और बहुत सारी चीजें इसी विषय के बारे में बताऊंगा। तो आज जो चीजें बताई है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि अगर आपको योगी बनना है तो क्या करना होगा, परिवर्तन लाना ही होगा। और आप स्वयं में चेंज कैसे ला पाओगे, जब स्वयं की गलतियों को देखोगे और उसको स्वीकार करोगे तो आपका चेंज होगा। तीसरी चीज क्या बताई मैंने आपको कि परिवर्तन जो हो रहा है तैयार भी हो, लेकिन शक्ति कहां से आएगी, शक्ति आएगी आत्मविश्वास से। और आत्मविश्वास किससे आएगा, स्वयं से बातें करने से। आप स्वयं से अगर बातें करोगे, परमात्मा ने जो सम्मान दिए हैं उसकी बातें करोगे, तो आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं वो करके देखनी है, फिर देखो कैसी कमाल होती है, फिर देखो आपका योग कैसे लगता है। ओम शांति, ओम शांति।